तो भगवान ने कहा देखो, इसका एक सुंदर सा भाव संतों ने दिया कि इंद्र ने ऐसा अपराध किया कि जो ग्वाल बाल शाम को रात को दूर हो जाते थे, गाय बछड़े सब दूर हो जाते थे, इंद्र के कारण 7 दिन तक भगवान के साथ रह पाए, एक जगह रोज दर्शन हो पाया। बोला यदि ऐसा कोई अपराध भी करता है कि मेरे भक्त मेरे से जुड़ जाएं, मेरे पास रह जाएं, तो उस अपराध को भी मैं क्षमा कर देता हूं। ब्रह्मा जी ने उसका उल्टा अपराध किया, जो भक्त मेरे से रोज मिलते थे उन्होंने मेरे को 1 वर्ष मिलने नहीं दिया, इसलिए ब्रह्मा जी को मैं देखूंगा भी नहीं। जो भक्त भगवान से जिस भक्त जो दूर कर दे, भगवान उसको क्षमा नहीं करते। कितना समझने जैसी कथाओं में बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा होता है। कथाएं जो हम सुनते हैं वही नहीं होती, उसके पीछे का भी भाव होता है। भगवान और भक्त के बीच में यदि कोई आता है और भगवान और भक्त को यदि कोई दूर करने का अपराध करता है, उसको भगवान भी क्षमा नहीं कर पाते। इसलिए ब्रह्मा जी की तरफ देखा नहीं उन्होंने, स्तुति करके 3 परिक्रमा दे के चले गए। तो वो एक भाव मैंने आपको बताया। इधर जब ग्वाल वालों को वापस किया और ग्वाल वाल वहीं पे वन में बोले कि कन्हैया बहुत जोर से, क्योंकि वो बेहोशी से एकदम जगे सीधे जंगल में ही, उनको कुछ भी मालूम नहीं हमारे साथ क्या हुआ। तो बोला कन्हैया भूख लगी है, तो खाना वाना खाया, अजगर को मारा वहाँ पे, जो अघासुर जिसका नाम था, अघासुर को मार के शाम को ग्वाल बाल अपने घर गए और घर जा कर के उन्होंने घर पे कहा कि मैया आज तेरे लाला ने अघासुर मार दियो। अब ये बात 1 साल पहले हुई थी। ब्रह्मा जी का जो टाइम था वो यहाँ नीचे 1 वर्ष हो चुका था, ऊपर कुछ टाइम और था। तो ब्रह्मा जी की भी एक आयु है, 100 वर्ष की आयु है, उनका एक दिन कितना बड़ा होता है वो सब भी मैं आपको कभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। कुछ हमारे कुछ 71-72 चतुर्युगी बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे लोक में और दूसरे लोक में भी टाइम अलग अलग चल रहा है। कहीं ऐसा भी है जहाँ टाइम ही नहीं है। आज नहीं कल यदि दूसरे ग्रहों की खोज की, जहाँ जीव हुए, जहाँ जिंदा मनुष्य जाति हुई या कोई जाति हुई, कोई प्राणी हुए, तो उनका टाइम पैमाना बिल्कुल अलग होगा। तो हमारे पास एक ही समय नहीं है, हमारे पास बहुत सारे समय हैं। अच्छा चलो, ये तो हो गई यूनिवर्स की बात, बाहर की बात। हमारे पृथ्वी पे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे क्षण होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दुख में और सुख में हमारा टाइम स्केल अलग अलग हो जाता है। हमको किसी प्लेन का, ट्रेन का इंतज़ार करना पड़े तो आप नोट करो तो वो समय बहुत तेज़ी से, ऐसा लगता है बहुत स्लो जा रहा है, स्पीड कम हो जाती है। जितना दुखी होंगे, जितना बोर होंगे, टाइम उतना ही ज़्यादा फैल जाएगा। और जितना आनंद में होंगे उतना ही टाइम श्रिंक होगा, उतना सिकुड़ जाएगा हमारे पास। इसलिए कहते हैं समाधि में क्या होता है, तो समाधि में एक ही चीज़ होती है। योग पतंजलि कहते हैं कि समाधि में एक ही चीज़ घटती है, वो है कि वहाँ टाइम नहीं होता। बाइबल में भी दिया है, जीसस ने भी कहा था देयर इज नो टाइम। परमात्मा के राज्य में क्या होगा, बोला ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ी बात क्या होगी, बोला वहाँ टाइम नहीं होगा। तो हम सब लोग समय में बंधे हुए हैं। तो कृष्ण ने जो बात की है अर्जुन से, वो बहुत सारी चीज़ें इशारों में और बहुत ही एक अंतरंग बात हुई है, बिल्कुल वो इंटीमेट होकर के बात हुई है। वहाँ कुछ हो सकता है शायद ज़्यादा बोला ही नहीं गया हो कुछ। गीता पाठ सादा भी करेंगे हमें तो, और आराम आराम से यदि गीता पाठ सिर्फ करें श्लोकों का तो भी 1.5 घंटा लगता है, वहाँ शायद 1.5 घंटा भी ना लगा हो। जैसे टेलीपैथी है, टेलीपैथी में हम बहुत सारी चीज़ें भेज देते, पता भी नहीं चलता। वहाँ समय टेलीपैथी का बिल्कुल अलग टाइम होता है। कुछ इस तरीके का टाइम था अर्जुन और ये दोनों। इसीलिए गीता को भी पंचम वेद कहा। और ये वेद जो है समाधि भाषा है। समाधि भाषा व्यासस्य है, ऐसा कर कि व्यास की समाधि भाषा है। तो समाधि में टाइम नहीं होता है। तो कभी भी आप जब ध्यान करें और ध्यान में जब आप कभी गहरे उतर जाएंगे, ध्यान में जब एक ध्यान थोड़ा लग जाएगा तो भी आप अनुभव करेंगे कि वो समय जो ध्यान लगा वो समय आपके पास नहीं, वो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे, इतना समय निकल गया मेरे से। तो अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद जो है वो समाधि का संवाद है। दोनों के अंदर भरपूर पात्रता है। मैंने आपको कहा ना कि हम लोगों का अनुभव नहीं होने की वजह से, क्योंकि अर्जुन कोई छोटा मोटा तो नहीं है। अर्जुन का पूर्व जन्म यदि आप देखो तो अर्जुन नर है और भगवान श्री कृष्ण नारायण है। एक लंबी कथा है, आप तो मैं फिर कभी सुनाऊंगा यदि आपका मन होगा तो नर और नारायण ने दोनों ने तपस्या की थी और वहाँ घटना घटी। तो ये बहुत पुराने मित्र हैं,
ये अभी के मित्र नहीं है, नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में इन्होंने तपस्या की थी, इसलिए बद्री विशाल जो क्षेत्र है वो नर नारायण की तपस्थली है, वो बहुत बड़ी तपस्या। इसलिए हमारे ज़्यादातर साधु सन्यासी वैष्णव संप्रदाय के लोग पुराने समय में तपस्या करने बद्रीनाथ ही जाते थे, क्योंकि वो नर नारायण की तपस्थली है, बहुत फेमस जगह है। तो ये वहाँ का साथ है। तो अर्जुन के अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, मन की, बुद्धि की। तो ये अंतरंग भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ऐसा विद्वानों का मत है। और टाइम इसमें बहुत कम लगा है, बहुत ही कम, उसका कोई मिनट के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना भी नहीं लगा कि किसी को कुछ पता भी चला हो कि इन दोनों में क्या वार्तालाप हुई। पूरी गीता घट गई, क्योंकि समय का स्केल हम लोगों की तरह उस समय नहीं था। उसमें अर्जुन और कृष्ण दोनों ही एक दूसरे ही लोक में थे, जहाँ ये भाषा हो रही थी, जहाँ अर्जुन के सवाल और कृष्ण का जवाब एकदम पैरेलल चल रहे थे, जहाँ सारी चीज़। तो ये समय का इसमें बंधन नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने पूछा कि आज है गुरु पूर्णिमा, और भी यदि कुछ इसमें शंका रह गई होगी तो आप दोबारा से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा थोड़ा उसको और दूसरी तरीके से समझाने का। गुरु पूर्णिमा के बारे में अभिषेक जी ने कहा, पूर्णिमा शब्द का अर्थ तो मैंने आपको बताया कि जहाँ चंद्रमा पूरा हो जाता है वो पूर्णिमा, साधारण भाषा में देखा जाए तो, क्योंकि हम चंद्रमा से हमारी तिथि की गणना होती है, हम तारीखों को लेके नहीं चलते थे उस समय, हमारे पास कैलकुलेशन के लिए डेट थी और सीधा वो चंद्रमा से कनेक्शन, चंद्रमा बढ़ रहा है घट रहा है उसी हिसाब से हमारी तिथियाँ ऊपर नीचे होती थी। तो चंद्रमा की पूर्णता पूर्णिमा बन जाती है, और पूर्णिमा में एक दिव्य शक्ति होती है। आज भी यदि आप आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास देखो जो आयुर्वेद के हैं, तो वो पूर्णिमा की रात्रि में अपनी औषधियों को अमृत पान कराते हैं। कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा की चांदनी होती है उसमें अमृत के कण होते हैं, इसलिए औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ धूप में नहीं, चंद्रमा की चांदनी में सुखाई जाती हैं, पुष्ट होती हैं, वो उनकी पावर बढ़ जाती है उन औषधियों की जो चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है। इसलिए चंद्रमा का और औषधियों का बहुत बड़ा तालमेल है आपस में। दूसरा, यदि हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो चंद्रमा का और हमारे मन का बहुत बड़ा संबंध है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। वैसे तो हम पूरे यूनिवर्स से, मैंने आपसे कहा कि हम बहुत सूक्ष्म तारों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत सूक्ष्म तारों से। यहाँ हर चीज़ हर किसी को कुछ ना कुछ दे रही है। कोई प्रकृति कोई व्यर्थ की चीज़ बना के नहीं रखती दुनिया में, हर किसी के पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। समझ में आए वो हमारी, नहीं आए वो हमारी गलती है, लेकिन प्रकृति ने जो भी नेचर ने बनाया है उसके पीछे उसका बहुत बड़ा लॉजिक है, उसका बहुत बड़ा कारण है। व्यर्थ की कोई चीज़ प्रकृति ने नहीं बनाई। तो चंद्रमा का हमारे साथ बहुत बड़ा गहरा कनेक्शन है। एस्ट्रोलॉजी में यदि कोई क्वेश्चन करता है कि मन शांत नहीं रहता, मन बहुत चंचल है, या कई बार पागलपन के या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, अल्जाइमर हो गया है, मन में कोई चीज़ टिकती नहीं है, भूल जाते हैं हम, तो मन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी में, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, सबसे पहले आपकी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट देखता है, वो क्या है, चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है, कितनी डिग्री पे है, प्लेसमेंट क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, डिग्री क्या है उसकी, शत्रु के घर में तो नहीं है, नीच राशि में तो नहीं है। ये बहुत सारे एंगल से चंद्रमा का विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पे बताइए। इसलिए किसी कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक होगा तो उस व्यक्ति के मन से संबंधित उसको बीमारियां जरूर हो सकती हैं। ऐसा मेरा भी अनुभव रहा, जितनी भी मैं कुंडली वगैरह देखा पत्रिकाओं में, तो मैंने उसमें पाया कि चंद्रमा की वीक होने, और हमारे जो इसके पाराशर ऋषि हैं जो ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान थे, दो ही विद्वान माने गए, वैसे तो और भी हमारे हुए, एक महर्षि भृगु जिन्होंने भृगु संहिता लिखी पूरी ज्योतिष पे, और एक महर्षि पाराशर जिन्होंने पाराशरी लिखी। ज्योतिष के बहुत ही उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि चंद्रमा यदि खराब है या चंद्रमा नीच राशि में है, किसी बच्चे ने जन्म लिया और उसकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है,
तो वो बच्चा, और बाकी ग्रह चंद्रमा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ग्रह निर्बल हैं, और चंद्रमा पर किसी की कुदृष्टि है, जैसे शनि की कुदृष्टि है, तो ऐसा बच्चा 8 महीने में, 8 वर्ष में या 8 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरे 8 ग्रह जो बच जाते हैं उनको भी विश्लेषण करना पड़ता है। उन्होंने उसके भी फॉर्मूला दिए हैं कि ये यदि योग बन रहे हैं ऐसे चंद्रमा के साथ में, तो ये बच्चा 8 दिन, 8 महीने और 8 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने में वो बच्चा चला जाता है। इसलिए जितने भी बच्चे यदि ऐसे जाते हैं उनकी कुंडलियों में देखा जाए तो 100 में से 90% कुंडलियों में आपको चंद्रमा का बहुत बड़ा दोष दिखाई देता है। तो चंद्रमा मन का भी स्वामी है। दूसरी चीज़, यदि हम भौतिक विज्ञान में देखें तो भी आप देखो, जब चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। चंद्रमा के बढ़ने घटने के हिसाब, तारीख के हिसाब से नहीं, तारीख तो कभी कोई तिथियां हमारी हर समय बदलती रहती हैं। कभी 15 तारीख को पूर्णिमा होगी, यदि आज मान लिया कौन सी तारीख है, आज जुलाई 5 है, 6 महीने बाद जरूरी नहीं कि 5 को ही पूर्णिमा आए, हो सकता है पूर्णिमा 15 तक चली जाए। तो तारीख के हिसाब से नहीं, पूरा समंदर चंद्रमा के घटने बढ़ने के हिसाब से उसमें वो घट बढ़ रहा है। कितना बड़ा कनेक्शन है, नीचे समंदर, पृथ्वी पे हजारों लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा, और इतनी दूर बैठा हुआ वो समुद्र को कंट्रोल कर रहा है। और हमारे यहाँ इस चीज को पहले से ही बताया गया, इसलिए हमने तारीखों की गणना तिथियों से किया, और तिथि तारीख से ज्यादा वैज्ञानिक है। आज हम पता लगा सकते हैं कि 100 साल के बाद पूर्णिमा पूरा चांद कब होगा। दुनिया में पृथ्वी, भारत ही एक ऐसी जगह थी जहां तिथियों से हमने सूरज, चांद ही नहीं, बृहस्पति, जो ग्रह को वैज्ञानिक अभी नहीं पकड़ पाए हैं, उन ग्रहों के बारे में भी हमारे पास कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजी में। कौन सा ग्रह कहाँ पे है, किस डिग्री पे है, कितने अंश पे है, इस समय उच्च राशि में है, नीच राशि में है, कलर कैसा है, शेप कैसी है, सारा का सारा। हम नवग्रहों की पूजा करते हैं, आप देखो इनकी सब जो कलर हैं, बुध के पास ग्रीन है, जुपिटर के पास येलो है, शनि के पास में छल्ला है और काले कपड़े हैं। अब ये कलर निकाल रहे हैं। मार्स के पास लाल है, मिट्टी जो बता रहे हैं। हम लोग शुरू से लाल कपड़ा इनको उड़ा के आ रहे हैं, हजारों साल से। मंगल की पूजा चल रही है तो लाल कपड़े उड़ा रहे हैं, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ा रहे हैं इसी कारण से। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का संबंध हमारे सब इन ग्रह नक्षत्रों से पहले से रहा, प्रक्रिया दूसरी रही। जो अभी चंद्रा साहब कह रहे वो टाइम, ऐसे ही इस समय अभी हमारे पास रॉकेट हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, उस समय कुछ और इंस्ट्रूमेंट होते थे जो बाहर से, जिनसे हम संपर्क करते थे, जो हम जुड़ते थे दूसरे। वो भाषा और थी, वो टाइम और था, वो प्रक्रिया, वो पूरा का पूरा फंडामेंटल ही अलग था हमारे पास में, पर था। नहीं तो उसके बिना ये जान नहीं सकते थे। ये ज्योतिष इस अर्थों में बहुत वैज्ञानिक है। इस हिसाब से यदि ज्योतिष को देखा जाए तो ज्योतिष जैसा ग्रंथ दूसरा नहीं है। पर इसका मैंने आपसे कहा कि दोनों उपयोग हो सकते हैं चीज़ों के। चाकू है, आप चाहे किसके हाथ में है, बस वही है, डॉक्टर के हाथ में है कि डाकू के हाथ में है। ज्योतिष अब थोड़ा जब व्यवसाय में उतर गई, ज्योतिष एक विज्ञान था, अब जब ये व्यवसाय में उतरा तो थोड़ा इसको कलुषित होता गया। अब लोगों के अंदर भ्रम आ गया चीज़ों के लिए। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में बता रहा था मैं पहले। पूर्णिमा की मैंने व्याख्या की कि पूर्णिमा के दिन पूरा होना। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म भी पूर्णिमा को हुआ, उनको ज्ञान भी पूर्णिमा को हुआ, और उनका देहावसान, उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा को ही हुई। उन्होंने शरीर भी पूर्णिमा को ही छोड़ा, महात्मा बुद्ध ने। तो पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो दिन है आज का, इसका को हम शास्त्र के हिसाब से इसका नाम है व्यास पूर्णिमा। आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखे, और ग्रंथ हमारे गुरु की तरह काम करते हैं। ग्रंथ, मैंने आपसे कहा, ये टॉर्च की तरह आपको रास्ता दिखाते हैं। तो जो हमारे गुरु का काम कर रहा है, लिखने वाला, जो शास्त्र यदि हमारे गुरु हो गए तो वेद व्यास जी तो सदगुरु हो गए सीधे ही, कि वो लिखने वाले हैं। तो व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु मान लिया गया, या हमारे मानसिक गुरु हैं, क्योंकि आपने इतने शास्त्र हमारे कल्याण के लिए इतना कुछ लिख करके दिया।
तो व्यास जी के जन्मदिन को हम लोग व्यास पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, एक चीज। दूसरा चीज, गुरु का जो अर्थ है वो गुकारस्तंधकारस्यात् रुकारस्तर निरोधका। गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, एक गु और दूसरा रु। गु माने होता है अंधकार, गुकारस्तंधकारस्यात् रुकारस्तर निरोधका। रुकार बोलते हैं निरोधक, माने उसको जो अंधकार को खत्म करे, माने प्रकाश। तो जो अंधकार निरोधत्वात् गुरु रीत्य विधीयते, जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले जाए या फिर आपके पास जो अंधकार है उसको खत्म कर दे और आपके ऊपर प्रकाश की वर्षा कर दे, वो गुरु होता है। गुरु की बड़ी महिमा है, इसलिए कहते हैं कि बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हुआ जाता। कर्म कांड में आता है, वेद में जो एक कांड है कर्म कांड, कांड मतलब होता है सेक्शन, डिवीजन, एक पार्ट। तो कर्म कांड में आता है कि बिना गुरु के जो भी हम धर्म आदि क्रियाएं करते हैं, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जितनी भी कर्म कांड की पद्धतियां हैं, उनमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता यदि हम दीक्षित नहीं हैं, यदि हमने गुरु नहीं बनाया है। धार्मिक कामों में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि गुरु जब बीच में होगा तो वो धार्मिक क्रियाओं को बल देगा गुरु की कृपा से, उसकी साधना से। इसलिए हर व्यक्ति पुराने समय में दीक्षित होता था, गुरु जरूर बनाते थे और बनाना ही चाहिए। और गुरु का उपयोग जो है, इसलिए गुरु को कहा क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जैसे कि हम एक विद्यालय जाते हैं तो हमारा भविष्य कैसा होगा बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है उस क्लास में टीचर का। हम उससे नहीं कह रहे हैं कि तुम तो बड़े बने नहीं, हमें क्या बड़े बनाओगे, ऐसा तो नहीं होता। शिष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आज जो बड़े से बड़े पद पे बैठे हुए, जरूरी थोड़ा उनके गुरुजी उनसे भी बड़े पद पे होंगे। और गुरु की तो महानता इसमें है कि चेला आगे निकल जाए। तो कोई भूगोल का मान लिया टीचर हो, भूगोल बताता हो, चंद्रमा ये, सूरज ये, पृथ्वी गोल, ये सब चीज़ों के बारे में, तो उससे पूछा जाएगा तुम चंद्रमा पे कभी गए, सूरज पे कभी गए, आप भूगोल पढ़ाते हो, आप कभी बाहर निकल के गए रॉकेट में बैठ के, ऐसा तो हम कभी नहीं कहते। उसने भी अध्ययन किया है, हमको पढ़ा रहा है। हो सकता है कि एक भूगोल के टीचर के पढ़ाई हुए से हम इतना रुचि में आ जाए कि हमारा भविष्य हो सकता है कल को हम नासा में प्रवेश कर जाए। टीचर वहीं का वहीं पढ़ा रहा है, आप नासा में काम कर रहे हैं, आप एक बड़ी अंतरिक्ष कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अंतरिक्ष यात्री बन गए, पर आपको पढ़ाने वाला आज भी उसी बिल्डिंग में पढ़ा रहा है। तो गुरु के साथ ये कंपेयर नहीं है कि आप पहले पार हुए या नहीं हुए, आप वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे। आप अपने काम की चीज़ निकालो, आप अपना आगे का प्रयास करो। कई ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ शिष्यों ने गुरु को तार दिया है, जहाँ शिष्य के कारण गुरु जी को भगवान के दर्शन हो गए हैं। तो गुरु एक अंधकार से निकालने वाला या अंधकार को खत्म करने वाला, अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुरन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस शलाका है, ये जलती हुई पताका है गुरु, ये आपके पास लेकर के आप उसके पास जब जाते हो तो अंधकार आपका साथ छोड़ जाता है। पर उसमें आपकी समर्पण, हम कितने समर्पित हो पाते हैं, उतना ही साम मिलता है। यदि हम सिर्फ दोष दृष्टि से जाएंगे, तर्क दृष्टि से जाएंगे, तो फिर शायद उतना लाभ नहीं मिल पाए। एक चीज़, एक उदाहरण आप समझो, हमारे घरों में पुराने समय में दो चीज़ें होती थी। एक सूप, आप यदि जानते हो, जिससे हम वो अनाज को फटकते थे, यदि आप लोगों को जानकारी हो, अनाज डालते थे और फटकते थे सूप जिसमें, तो उसका काम था सूप का कि अनाज के जो कण, गेहूँ चावल आदि, वो सूप में रह जाते थे, गंदगी बाहर निकल जाती थी। छाछ हमारे यहाँ सूप बोलते हैं यूपी एमपी में। तो इंग्लिश में कोई नाम हो तो इनको, यदि किसी को नहीं समझ आया हो तो आप बताओ उसके बारे में। वैसे पुराने समय में बहुत फेमस चीज़ है, हर घर घर में होता था। हाँ जी, सूप बोलते हैं। अच्छा। तो सूप का काम है कि जो मुख्य चीज़ है उसको अपने में बचा लेना और जो फालतू की चीज़ है उसको बाहर गिरा देना, ये सूप का काम है। एक चीज़ और भी घर में होती है, वो होती थी छलनी।
अब छलनी में आप देखो कि आटा छानने वाली, वो छलनी क्या करती है, छलनी वो गंदगी को रोक लेती है और अच्छी चीज को निकाल देती है। दोनों ही एक काम कर रहे हैं, गंदगी को और अच्छे को अलग अलग कर रहे हैं। दोनों का काम यही है, सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। काम दोनों के एक ही हैं कि अशुद्धि को और शुद्धि को अलग अलग करना। पर सूप का काम यह है कि गंदगी को बाहर फेंक के अच्छी चीज को रोक लेना, और छलनी का काम यह है कि गंदगी को रोक के और अच्छी चीज को बाहर निकाल देना। चाहे वो चाय की छन्नी देखो, चाय की पत्ती रह जाती, चाय नीचे चली जाती कप में जब हम छानते हैं। तो काम की चाय है, चाय की पत्ती तो निकल गया उससे जो आना था, उसको वो तो ट्रेस हो गया। शिष्य कैसा होना चाहिए, इन दो चीजों से आप समझ लो। हम क्या छान रहे हैं, हम सूप बन रहे हैं, अच्छी चीजों को फेंक के हम गंदी चीजें रोक रहे हैं दोष दृष्टि से, या हम छन्नी बनेंगे या हम सूप बनेंगे, वो हमारे पे डिपेंड बन। शिष्य को कैसा होना चाहिए, इन दो चीजों से सीखना चाहिए। ये घरों में ये चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ा अच्छा संदेश देती थी। कई बार कई चीजें आसपास भी दौड़ाओ ना तो ज्ञान आने लगती है चीज, बस हमारे दरवाजे खुले हों। कबीरदास ने कहा ना कि, कबीरदास ने बड़ी सुंदर बात कही, ज्ञानी का मैं गुरु हूं, ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। कबीरदास कहते, किसी ने बोला आप ज्ञानी के गुरु अज्ञानी के चेला कैसे, तो उन्होंने कहा कि देखो अज्ञानी के साथ तर्क वितर्क करके कोई फायदा नहीं, वहां तो समर्पण कर दो, वहां तो उसी की बात मान जाओ, क्यों झंझट में पड़ना, उसने मानना तो है नहीं, सुनना तो है नहीं, तो उसके हम चेले बन जाते हैं। साहब तुम हमें बता दो, तुम हमें सिखा दो। ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। तो गुरु के प्रति, गुरु के, मैंने आपको वैराग्यवती की कथा भी सुनाई थी। एक चोर को गुरुजी बनाया उसने, भगवान आ गए। निष्ठा हमारे पे बहुत डिपेंड करती है। यदि भगवान श्री कृष्ण भी, आप देखो अर्जुन कह रहा है शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरुजी, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। कितने और भी लोग थे, युधिष्ठिर के पास इतनी हिम्मत नहीं थी, जबकि धर्मराज हैं, वो इतनी बड़ी बात कभी नहीं कह पाए कृष्ण से पूरा जीवन भर। और कृष्ण ने अपनी तरफ से समझाने का भी प्रयास किया तो भी युधिष्ठिर समझे नहीं, फिर मजबूरी में भीष्म पितामह से समझाने पड़ी वही बात। इसीलिए कारण यही था, जो पुराने समय में संतों ने गांव को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, जंगल में एकांत में रहते थे। वो कोई अपने कारण नहीं, अपने डर के कारण नहीं, वो हमारे पे दया करके, कहीं तुम हमारी लिविंग देख करके भ्रमित ना हो जाओ। ये एकांतवाद संतों का, अपने उनका मन विचलित नहीं है, वो तो पक गए, अब उन पे कोई असर नहीं होगा समाज का। वो इसलिए रहते थे, यदि सिखाना हो तो एक दूरी होना जरूरी है। यदि इनको रात दिन साथ में रख लिया और कच्चे घड़े हैं तो ये कभी भी फूट सकते हैं। इन्होंने कभी ज़्यादा जोर से हंसते हुए देख लिया, कभी ज़्यादा खाते हुए देख लिया। भाई शरीर है, शरीर में तो दोष होंगे ही किसी ना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, इतने बड़े हमारे भारत के सिरमौर धर्म सरमराट, आदत थी उनकी तला हुआ कभी नहीं छोड़ पाते थे। उनको तला हुआ बहुत पसंद था, जहाँ देखा नहीं वहीं चालू हो जाते थे।